फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की, जो किससे रिलेटेड हैं, तो जो यूथ की कंपटीशन टाइम श्रृंखला से रिलेटेड हैं, जिसमें चैप्टर वाइज आपको रिवीजन कराया जा रहा है। उसमें 54 चैप्टर हैं, लगभग हम आधे से ज़्यादा चैप्टर यानी 15% से ज़्यादा चैप्टर आपको कंप्लीट करा चुके हैं। अब देन हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं, यानी इससे पहले हमने जो भी चैप्टर कराया था, यानी चैप्टरों की जो श्रृंखला चल रही है वो लगातार चल रही है, क्योंकि यहाँ 14वां चैप्टर है। इसका बी पार्ट आज देखेंगे, क्योंकि हमने 85 वाले क्वेश्चन पे जाकर ये वाला पार्ट रोक दिया था। तो यहाँ पे 85 वाले क्वेश्चन की अगर बात की जाती है तो वो इस तरह से था। 85 वाला 18 है, 85 यहाँ पे ये क्वेश्चन था, और यहाँ से हमने आगे कराने की आपको बात कही थी। तो आज हमारी पार्ट बी वीडियो है, और पार्ट 2 में भी हम बात करेंगे भोज्य पदार्थों में मिलावट से। तो यहाँ पे भोज्य पदार्थों में जो मिलावट होती है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये श्रृंखला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यूजीसी स्टूडेंटों के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए यूजीसी जहाँ भी आप कुछ देखेंगे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यूजीसी के ही इसमें नजर आएंगे, इस वाली श्रृंखला में। यानी 14वें चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यूजीसी ने आपसे पूछे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ये देखना है, ये एनालिसिस करना है कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए यूजीसी ऐसे ही यूजीसी उससे ज़्यादा पूछता है किसी आपको इससे पहले हमने एक श्रृंखला कराई थी जिसमें था उपभोक्ता अधिनियम, कुछ ऐसे करके थे। तो उससे यूजीसी बहुत क्वेश्चन पूछता है, और देखिए इससे भी यूजीसी बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोट के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी नहीं। चलिए, आपने हार मानी नहीं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हार दे नहीं सकती। तो चलिए, यहाँ पे जो 85 वाला क्वेश्चन था उसके मैचिंग वाले वर्ड थे, तो मैचिंग वाले वर्डों को हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस तरह से वो 2 पार्टों में डिवाइड है, तो यहाँ पे फिर मैचिंग नहीं हो सकती। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सिलीनियम क्या है, समुद्री खाद्य पदार्थ है। अगर बात की जाए फ्लेविनो नोइडस की, तो ये लहसुन है। अगर बात की जाए यहाँ पे ग्लूटाथामोन की, तो ये क्या है, एक्सपेरेगस है। अगर विटामिन ई की बात की जाए तो बादाम है। और यहाँ पे यहाँ पे लिम्पोइक एसिड की अगर बात की जाए तो पालक में पाया जाता है। तो इसी तरह के क्वेश्चनों की ये श्रृंखला है, और इसी क्रम में हम लगातार बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। लेमन सूफले को बनाने के चरणों को सही क्रम में लगाई। जो लेमन सूफले है उसके स्टेप बाय स्टेप को हमें देखना है, उसके सही चरण क्या रहेंगे यहाँ पे हमें ये भी देखना है। तो चलिए यहाँ तक इसके सारे चरण दिए जा चुके हैं, यानी ए से है और जी तक है, तो उसके यहाँ पे सारे चरण दे जा चुके हैं। तो हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, पहला क्या रहेगा, तो पहला रहेगा अंडे की जर्दी को सफ़ेदी से अलग करें। जो अंडे की जर्दी है उसको सफ़ेदी से अलग करें। दूसरा जो रहेगा, अंडे की जर्दी में चीनी और नींबू का रस डालें। दूसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा, अंडे की जर्दी में क्या करेंगे, चीनी और क्या करेंगे, जर्दी में चीनी और नींबू का रस डालें। दूसरा जो रहेगा, पहला दूसरा। देन उसके बाद जो रहेगा वो क्या रहेगा कि अंडे की जर्दी वाले मिश्रण को डबल बॉयलर में मुलायम होने तक फेंटें। तो यहाँ पे डबल बॉयलर में मुलायम होने तक फेंटना है। फिर देन इसके बाद जो रहेगा वो क्या रहेगा कि डबल बॉयलर से उतार कर ठंडा करें। जब हमने उसे फेंट लिया और फिर हमने मुलायम होने तक फेंटा है, तो फिर हमें क्या करना है, उसे ठंडा करना है। ठीक है, ठंडा करें। फिर क्या करना है, देन उसके बाद फैटी हुई यहाँ पे, यानी जो फेंटा हुआ मिश्रण है, फेंटे हुए अंडे की सफ़ेदी और क्रीम को अंडे की ठंडे मिश्रण में धीरे धीरे मिलाएं। जो हमारे पास मिश्रण था फेंटा हुआ उसमें और उस सफ़ेदी में आपस में हमें मिलाना है। मिश्रण को यहाँ पर सूफले डिश में डालकर रेफ्रिजरेटर में सेट कर देना है। जो सूफले डिश है उसमें डालकर इसे सेट कर देते हैं, तो ये मिश्रण तैयार हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो डी रहेगा।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे क्या मिलाना है, मैचिंग मिलानी है और देखना है क्या रहेगा। तो यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए तो खमीरीकरण की अगर बात करते हैं तो खमीरीकरण क्या हो जाएगा, किस में मिलेगा, तो भटूरा में खमीरीकरण मिलता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसमें क्या डालते हैं, दही डालते हैं या कुछ ऐसा डालते हैं जिससे खमीर पैदा हो जाए। और अगर बात करें यहाँ पे इमल्सिफिकेशन की, तो यहाँ पे इमल्सिफिकेशन किस में होगा, तो याद रखिएगा मेयोनीज में होगा। ये कहाँ पे होगा, तो इम्प्लीफिकेशन किस में होगा, तो ये मेयोनीज में होगा। तो इसे यहाँ पे हम देख लेते हैं। खमीरी भटूरे में होता है, यहाँ पे इम्प्लीफिकेशन किस में होता है, तो मेयोनीज में होता है। अंकुरण सलाद में होता है। डेस्ट्रीनाइजेशन चपाती में होता है। सार्टिंग एप्पल पाई में होता है। निम्नलिखित आर्द्र ऊष्मा से भोजन पकाने के तरीके हैं। तो जो आर्द्र ऊष्मा है उसमें भोजन पकाने के जो तरीके हैं उन्हें देख लेते हैं। तो पहला क्या रहेगा, सिमरिंग रहेगा। सिमरिंग के बाद देन स्टूडिंग रहेगा। स्टूडिंग के बाद देन जो रहेगा वो स्टीमिंग रहेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आर्द्र ऊष्मा से स्टार्च के कणों में आने वाले परिवर्तनों को सही क्रम में लगाइए। तो जो आने वाले परिवर्तन है उनका सही क्रम अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टार्च कणों में उपस्थित स्टार्च की चैन पानी में सोखती है और उनके लच्छे खुल जाते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि मिश्रण गाढ़ा और परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देन क्या होता है, उसके बाद अगर बात की जाए स्टार्च के कण ठंडे पानी में निलंबित हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो होता है उसको देख लेते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे उसके बाद की अगर बात की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, उष्मा देने से क्या होता है, यहाँ पे अगर बात की जाती है तो उष्मा देने से क्या होगा, यहाँ पे उष्मा देने से हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं जिसमें कणों में पानी आसानी से घुस जाता है। ठीक है, तो इस तरह से लास्ट आपका ये हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, तो डी बनेगा। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, यानी ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो राजमा, और उसके बाद राजमा के बाद ओट्स, और ओट्स के बाद जो है सेब। तीनों की क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें खाने का रेफर करा जाता है। ठीक है, ओट्स इसलिए खाते हैं, कभी भी शरीर का अगर वेट कम करना होता है तो ओट्स खाने की सलाह दी जाती है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। अब तक हमने 6 पीडीएफ लगभग हो चुकी हैं, 6 चैप्टर हो चुके हैं। तो 6 पीडीएफ आज या कल में आपको अपलोड कर दी जाएंगी। किसका उपयोग कर दूध से पनीर बनाया जा सकता है, तो वो है इनमें से सभी का उपयोग करके। रैनिंग, यहाँ पे छेनी द्वारा छोड़ा पानी और नींबू का रस, इन सभी का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, पनीर बना सकते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को क्या करना है, सुमेलित करना है और देखना है कि इनमें क्या सुमेलन बन पाएगा। तो अगर बात की जाए कद्दू की, तो कद्दू में क्या होता है, तो याद रखेंगे कैरोटीनॉइड होता है कद्दू में। अगर बात की जाए स्ट्रॉबेरी की, तो स्ट्रॉबेरी में एंथोसाइनिन होता है। अगर बात की जाए चुकंदर की, तो चुकंदर में वेटेलिनस होता है, चुकंदर बेटेलिनस। तो अगर प्याज की बात की जाती है तो जेनोथिस होता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इसमें बात की जाए राइट आंसर क्या रहेगा, तो सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडे में पाए जाने वाला पायसकारी एजेंट है, तो पायसकारी जो एजेंट है वो क्या है, तो याद रखेंगे लेसिथीन है। लेसिथीन क्या है, पायसकारी एजेंट है। अगर बात की जाए चयापचय के लिए जरूरी एक पीला यहाँ पे फास्फोलिपिड है। खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला इम्सी यानी पायसीकारी एजेंट क्या है, कारक लेथनीन है। शीतल चाय में धुंधलापन आ जाता है, यह एसिड के साथ टैनिन और कैफीन की प्रतिक्रिया की वजह से होता है। यानी जब चाय में धुंधलापन आ जाता है तो इसका कारण ये होता है। तो यानी दोनों ही इसमें कथन सत्य है, यानी कथन सही है और कारण भी इसका बिल्कुल सही है, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं। यानी एसिड के कारण टैनिन और कैफीन की प्रतिक्रिया की वजह से ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पे 2 मैचिंग वाले कॉलम्स हैं और हमें उन्हें मैचिंग करना है। अंडे की सफ़ेदी हुई, कॉर्न स्टार्च हुआ, वेनिला हुआ, तेल हुआ। तो अगर बात की जाए कि अंडे की सफ़ेदी की, तो ये क्या हो जाएगा, झागदार होना। अंडे की सफ़ेदी का मतलब झागदार होना। कॉर्न स्टार्च की बात की जाएगी तो कॉर्न स्टार्च क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गाढ़ा करना। और कॉर्न स्टार्च के बाद ये हो जाएगा वेनिला की अगर बात की जाती है तो वेनिला गंध हो जाता है एक तरह से। और अगर तेल की बात की जाती है तो तेल धुआं या धुआं निकलने का बिंदु हो जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो सी रहेगा।